पाठ का नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसमें शब्द दे रखे हैं और अर्थ दे रखे हैं। शब्द है जैसे कसूती। कसूती का मतलब होता है कर्नाटक की एक विशेष प्रकार की कढ़ाई होती है। प्रोई हुई। प्रोई हुई का मतलब होता है बनाई गई। प्रोना। प्रोना का मतलब होता है सुई के छेद में धागा डालना। मिसाल का मतलब होता है उदाहरण। ठानना का मतलब होता है निश्चय करना। उकेरना का मतलब होता है कढ़ाई करना। कुदरत का मतलब होता है प्रकृति। जुटलाना का मतलब होता है झूठा ठहराना। कांथा का मतलब होता है बंगाल की एक प्रसिद्ध कसीदाकारी। अनूठी का मतलब होता है अनोखी अनोखी। ठीकरे का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा। बुहारना का अर्थ होता है झाड़ना या साफ करना। कसीदाकारी का मतलब होता है कढ़ाई। धैर्य का मतलब होता है धीरज। अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा। और माहिर का मतलब होता है कुशल। प्रदर्शनी का मतलब होता है नुमाइश। नवीनता का मतलब होता है नयापन। ठीक है। आगे देखेंगे अन्य कठिन शब्द देखेंगे। इन सभी शब्दों को जोर जोर से बोलकर उच्चारण करना है और तब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। भरवा, टाँके, कढ़ाई, नमूने, 26, हिम्मत, तिरछी, पिटपिटी, बजाना, पेंगे, निबौरी, अय्यो, थप्पा, निराश, जिद, बुहारना, फुर्ती, अतिरिक्त, सुविधा, खत्म, कसीदाकारी, बूटियाँ, उकेरना, अंगूठों, धैर्य, 15, काठियावाड़ी, माहिर, टाँके, काढ़ना, परिधान, प्रदर्शनी, पत्तियों, डंडियों, चिकनकारी, ज्यामिति, आकृतियाँ, कसूती, जंजीर, डिजाइन, पारंपरिक, मुस्कान, रूपहली, बूटियाँ, सुनहरी, पिरोई, पिट्ठू, विषमृत। ये आपको जोर जोर से बोल के उच्चारण करना है, फिर उसके बाद लिखना है। मुहावरे देखेंगे। खिलउठना। खिलउठना का अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग आप इसी तरीके से इसका वाक्य प्रयोग अपने भाषा में भी कर सकते हैं। ठान लेना। ठान लेना का मतलब होता है दृढ़ संकल्प लेना। जैसे गौरव अब पढ़ता ही रहता है, उसने परीक्षा में अच्छे अंक पाने की ठान ली है। आप अपनी भाषा में भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। दंग रह जाना का मतलब होता है अचंभित रह जाना। वाक्य प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं। और घुटने नहीं टेकना का मतलब होता है हार नहीं मानना। किसी काम में आप हार नहीं मान रहे हो तो आपने घुटने नहीं टेके हैं। निम्नलिखित कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने हैं आपको। समय रहते लाखों कौन सी जानकारी मिल जाती तो वो 10वीं की परीक्षा पास कर लेती। आपको उत्तर स्वयं लिखना है। ये सभी ये 6 प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। आगे देखते हैं। पारंपरिक में एक प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जो शब्द एक्स्ट्रा किसी मूल वर्ण में जोड़ दिए जाते हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे समाज में एक जोड़ा बाद में तो इसे हो जाएगा सामाजिक। मतलब जो सा वाला शब्द है पहले वाला उसमें बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, ये हो जाएगा सामाजिक। ऐसे ही प्रमाणक प्लस एक हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रामाणिक। जैसे व्यवहार प्लस एक हो जाएगा व्यावहारिक। और ये हो जाएगा समुदाय प्लस एक मतलब सामुदायिक। और परिवार प्लस एक हो जाएगा पारिवारिक। मतलब पा वाले में भी बड़े आ की मात्रा लग गई आगे वाले शब्द में। इस तरीके से करेंगे और पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य को पूरा करिए। 15-16 साल की होते होते इला किस चीज़ में माहिर हो गई थी बच्चों? वो हो गई थी कसीदाकारी में। दोनों ऊँटों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना आसान काम नहीं था। पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृतियों को कसूती और जंजीर जंजीर से उठा रखा था। जब जो प्रदर्शनी हो रही थी उसके बारे में बात कर रहा है। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियां उकेड़ती थकती नहीं थी। ठीक है।